नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं दिग्विजय। लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं मिल्कीपुर सीट से। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर की सीट पर है, क्योंकि मिल्कीपुर वो सीट है जो अयोध्या जिले की है और इसके साथ साथ में अवधेश प्रसाद जो अयोध्या जिले से सांसद बने हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है। अवधेश प्रसाद का ये गढ़ बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी से जो अयोध्या से जीत कर सांसद बने, उनका गढ़ बताया जा रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर जो सीट है वो दोनों ही पार्टी के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। ऐसे में मिल्कीपुर में कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर लगातार सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार कवरेज हम दिखा रहे हैं। ऐसे में एक बाजार में हम लोग पहुंचते हैं और बाजार में ये दुकान है, ये चाय की दुकान है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, चलेंगे हम इनसे बात करेंगे और क्या मूड है, यहाँ की जनता का क्या मन है, वो जानने की कोशिश की जाएगी। और चाचा क्या लग रहा है, मिल्कीपुर का क्या मन है, मिल्कीपुर की जनता क्या करने वाली है? हम तो भाजपा को देंगे वोट, प्रत्याशी चाहे जो हो। हाँ, भाजपा को वोट देंगे। हाँ, भाजपा को देंगे। तो ये बताइए हमें, अभी दावा कर रहे हैं अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से कि यहाँ चाहे योगी आदित्यनाथ आ जाए या कोई भी आ जाए या पूरा भाजपा यहाँ आ जाए, ये सीट हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। ना भाई पहिए कबो न हो पहिए। अब की अखबारा है। हाँ, भाजपा अखबारा एक तरफ से क्या कारण है कि एक तरफ से सब बीजेपी जीतेगी? हाँ भाई। हाँ, राम के नाम से आदमी सब घबराएगा। हाँ, आपकी एकदम भाजपा जीतेगी। हाँ, भाजपा जीतेगी। हाँ। अयोध्या की हार का बदला लेंगे। हाँ, एकदम। चलिए, ये भी चर्चा चल रही थी कि अयोध्या की हार का बदला लिया जाएगा। ऐसे में यहाँ की जनता क्या कहती है, सभी समझाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। और मिल्कीपुर का जो चुनाव हो काफी अहम है। क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? बाजी का भैया एक के घर में 2 सीट नहीं चाहते, 2 सीट नहीं चाहते, वो क्यों दूसरों का चांस चाहिए। अवधेश प्रसाद के लड़के के अलावा किसी और को मौका देना चाहिए। मौका समाजवादी दे तो कई टाइम अच्छा रहे। अब उन्हीं का सब चीज चाहिए और काम एक को नहीं करे का है। क्षेत्र में काम नहीं करे, उनका झूठा मंत्री का है। अच्छा, ये बताइए, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं हम 50,000 वोटों जिता लेंगे चुनाव। अब भाई वो अपने हथवा से बना लिए, जिता लिए। वो अपने हथवे मुहा तो सबई का जो प्रत्याशी खड़ा हुआ कि हम जीत। अब वो उनका दम हुए कि हम जिता लिए तो जिता लिए। उनका दम हो तो जिता ले। हाँ भाई। अच्छा, अवधेश प्रसाद की जब बात हो रही है, बात हम करेंगे बदरसा की भी। अयोध्या में बदरसा में 12 साल की लड़की थी, वो 12 साल की बिटिया के साथ जिस तरीके से गलत होता है, अवधेश प्रसाद 7-8 दिन तक एकदम मौन रहते, बोलते ही नहीं उस मामले में। तो वोट चाहिए उनका ना, उनका वोट चाहिए। यह आदमी तो गोली मार दिए चाहिए। इतना बड़ा निशंक हत्यारा का है, वो का मोइन का नाम है, मोहित खान, वो का तो गोली मार दिए चाहिए, कुछ न करे। जब गरीब लड़की की बात होती है, कहीं ना कहीं पीडीए के जो है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे में हमारे साथ में एक लोग और मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है? भैया हम का कही हो, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि बाजी मारता है। अवधेश का काम कैसा लगा आपको? काम तो भाई हम का बताई ना, अवधेश का मैं नहीं का है और न भाजपा का नहीं का है। हम क्या कही कि नहीं का है, क्यों गरीब के भले नहीं करा चाहत। इतना गोरू वो सब चीज छूट बांटे राम कमर जी। और प्रधानन का रुपया तू दिया था, लेखपाल का दिया था, लेखपाल और प्रधान हम तो सब कुछ लुटाए बैठा है, जान लियो। और यह कानून के एक हिसाबे रखवाला है, हमार दमाद दरोगा है। अच्छा, हम किसी के कोनो हुआ लेना देना नहीं है, कानून का रखवाला कहीं ते आए और न कानून के खिलाफ आज तक का काम के है, ये जान लियो। लेकिन हमारा भी जमीन या देखो ये नहीं या मगर उपासी हमारा रकबा जो है 1976 में मिला रहा। अच्छा, आप पासी हैं? हाँ, पासी है। तो पासी वोट बैंक भी बताया जा रहा है मिल्कीपुर में काफी ज्यादा है। हाँ, वोटवा तो है भाई, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है पासी को। और अवधेश प्रसाद आपके बिरादर हैं? हाँ, बिरादर का मतलब नहीं है, काम का प्यारा है और बिरादरी के चाप नहीं प्यारा। तो यहाँ का पासी क्या सोच रहा है? पासी प्रधान बाटे है। अब यहाँ से पासी क्या सोच रहा है कि भाजपा कबो जीती नहीं बा मल्लेनपुर से। ये मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, पूरे मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं। अब मिल्कीपुर की बात तो अलग है भाई, अब सबका हो तो हम जा नहीं सकते। अरे हाँ, तो सब अपने अपने गाँव देश में अपन हिसाब रखा। अब सबके राजनीति। ये बदरसा में गरीब लड़की के लिए अवधेश प्रसाद नहीं बोलते, क्या कहेंगे? अरे अब उनका तो काव कही भैया। नहीं ठीक। अरे अब काव कही जोन होएगा फिर का। चलिए, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या लग रहा है भैया, मिल्कीपुर से कौन बाजी? भैया हम राजनीति नहीं कर पाए, धंधा करी तो भैया
धंधा करने वाले वोट नहीं करते क्या? अरे करा थी, लेकिन हम भैया राजनीति से बहुत दूर रहे थे भाई, बुरा ना मानो। नहीं, क्यों दूर रहते, बस ये जानना था। हम अपन धंधा जो है करी थे चप्पले के। तो आप लोग जान रहे हैं, गांव है, कुछ लोग थोड़ा बोलने से बचते हैं। चलिए और किसी से हम बात कर लेते हैं। चाचा, क्या लग रहा है, कौन बाजी मारा है मिल्कीपुर से? हाँ, चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। ऐसे में चाचा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चाचा, क्या लग रहा है, मिल्कीपुर उपचुनाव किस करवट जा रहा है, किसके तरफ जा रहा है? देखिए, हम बता दें साफ साफ, जो बीजेपी के वोट हैं वो तो कहीं जाएंगे नहीं, बीजेपी को देंगे। और जो सापा के वोट हैं वो सापा को देंगे। कोई उसमें एक वोट जो है काट नहीं सकता। केवल निम्न वर्ग में हो सकता है कुछ इधर झुक जाए, कुछ उधर झुक जाए। अगर वोट पूरा पड़ गया, वोट निकालने के लिए कोशिश होनी चाहिए। प्रत्याशी यहाँ कहीं दिखाई दे नहीं रहा। आप लोग मैप जो है खोज देते हैं मुंह के सामने, प्रत्याशी यहाँ है कोई? किसको माने ये कौन है? बाबा गोरखनाथ जी हैं, शायद बीजेपी से कौन पाएगा ये तो कुछ पता नहीं है। नहीं, ऐसे में जो चर्चा चल रही है बीजेपी की, अगर आप बात करें तो बीजेपी से जो बाबा गोरखनाथ की चर्चा चल रही है, दूसरा जो नाम है विजय कुमार रावत की चर्चा चल रही है। और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अजीत प्रसाद, जो अवधेश प्रसाद के लड़के हैं, उनके लिए चर्चा तेज है, उन्हीं की बात चल रही है। हम बताएं जी, ये जो है आपके बाबा गोरखनाथ जी, ये एक बार लड़ चुके हैं, तो यहाँ का चुनाव वो जीत चुके हैं। दोबारा वो हार गए। क्यों हार गए? लल्लू जी हार गए। क्यों हार गए भाई? जबकि राम का नाम और उसके बाद माहौल इतना तगड़ा था, फिर भी हार गए। एक तो सबसे मुख्य कारण गर्मी में उनके वोट निकले नहीं, बीजेपी के वोट नहीं निकले, तो मान लीजिए। और दूसरी चीज जो है, कोई उनका कैंडिडेट किसी के पास गया नहीं, ये मान लीजिए। बिल्कुल इसमें एक पैसे झूठ नहीं है। और अब की बार माहौल है फिर बीजेपी का। लेकिन अगर मेहनत हुई, ये नहीं राम के नाम पर नहीं, मेहनत करें और सबसे मिले और सबको अपना भाईचारा जो है प्रदर्शित करें, जाहिर करें कि हाँ हम आपके साथ घुल मिल करके रहेंगे, तब प्रत्याशी को आदमी चाहता है कि भाई देखिए हमारे काम के हैं, ये हमारा काम करेंगे। काम किसी का न करो और तुम जीत जाओ, उसके बाद अपना जो है विपक्ष है उसके साथ उड़ रहे हो, कौन वोट देगा? तो जैसा कि मिल्कीपुर की बात कही जा रही थी, वही देखने को मिल रहा है। मिल्कीपुर की जो जनता है और मिल्कीपुर का जो इतिहास है, पहले वो बता देते हैं, फिर और भी लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेंगे। मिल्कीपुर इतिहास की बात करते हैं तो एक बार यहाँ से अवधेश प्रसाद जो विधायक बने, मंत्री भी रहे, उसके बाद अवधेश प्रसाद को यहाँ से हरा के बाबा गोरखनाथ जीतते हैं, विधायक बनते हैं। पहली बार अवधेश प्रसाद को हरा के विधायक बनते हैं। फिर चुनाव होता है, यहाँ की जनता फिर अब बाबा गोरखनाथ को हराती है और फिर अवधेश प्रसाद को यहाँ से विधायक बनाती है। तो यहाँ की जो जनता है क्या खेला कर दे वो समझ में नहीं आता। ये मिल्कीपुर है, अयोध्या का मिल्कीपुर क्षेत्र है। अयोध्या के मिल्कीपुर की बात की जाए तो यहाँ की जनता कब क्या खेला कर दे वो समझ में आसानी से नहीं आएगा। चलिए और कुछ लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे। चाचा जी भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। चाय की दुकान है इनकी। चाचा जी, क्या लग रहा है? भैया हम तो भाजपा हैं, हम तो जीवन भर भाजपा को वोट दिया है और आपसे तो भाई भाजपा जीते के कगार पे है। अच्छा, भाजपा ही हैं आप, लगातार आप कह रहे हैं भाजपा को वोट देते हैं। क्या कनेक्शन है भाजपा से? आपका चाय बनाते हैं ये तो नहीं कहा? ऐसे मतलब नहीं ना, हम भाजपा को देता हूँ, देता रहे, हारे चाहे जीते, मगर अब सी उपचुनाव में भाजपा जीते। उपचुनाव में मिल्कीपुर में भाजपा जीतेगी। तो देखिए कि मिल्कीपुर में जनता बहुत बदनाम हो रही है, कुछ सोच उसके समझ में आ रही है, कुछ बातें अयोध्या को लेकर। अयोध्या की सारा आप काम समझ रहे हैं। तो अयोध्या को लेकर जो अयोध्या की हार के बाद जो लगातार चर्चा चली थी पूरे देश में, कहीं ना कहीं उसका जवाब देने के लिए मिल्कीपुर तैयार है, ऐसा चाचा जी का कहना है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, वो लोग क्या कहते हैं समझेंगे हम। तो कुछ लोग और जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। और मिल्कीपुर की जो सीट है, आपको क्या लग रहा है कौन बाजी मार रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते रहिएगा। क्या लग रहा है भैया, कौन बाजी मार रहा है? जी, मैं कन्हैयालाल विश्वकर्मा जी, यही परापर में रहता हूँ सर। तो बाजी मारने का, जैसे आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हम क्या कहें आपसे, क्या बताने का लक्ष्य रख रहे हैं आप, क्या पूछने का लक्ष्य? मैं जैसे कि सीधा सीधा आपसे पूछ लेता हूँ जी कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जी, बहुजन समाज पार्टी जी, या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कौन बाजी मारे? बाजी तो अभी सब उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन हम लोग विश्वकर्मा समाज के
सभी साथी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ लेते हुए हम ये सभी विश्वकर्मा समाज के लोग तथा अन्य सभी समाज के लोगों को लेकर के हम लोग बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। और जो अब की बार मिल्कीपुर की जनता से थोड़ी गलती हुई है, उस गलती को देश विदेश में लोग ठुकरा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इस गाली को ना सुन करके हम लोग बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं। आप एक बड़ी बात कर रहे हैं। विश्वकर्मा समाज की अगर बात की जाए, मिल्कीपुर का एक और समीकरण आपको मैं बता देता हूँ। जब विश्वकर्मा समाज की जब बात हो रही है तो जो समीकरण है मैं आपको बता देता हूँ। विश्वकर्मा की वोट बैंक की बात की जाए, करीब करीब 10 से 12 हजार वोट बैंक बताया जाता है। 17-18 हजार वोट बैंक है, 12 हजार लगभग वोट पड़ता भी है। हाँ, 17 हजार है ना, बिल्कुल 17 हजार वोट बैंक है। तो ऐसे में ये जो वोट बैंक है ये बीजेपी के पाले में अगर जाता दिख रहा है तो काफी बड़ा नुकसान कर सकता है ये दूसरी पार्टी के लिए। क्यों, क्या कहेंगे? जी, मैं कन्हैयालाल विश्वकर्मा, मिल्कीपुर विधानसभा अध्यक्ष, विश्वकर्मा समाज का जी, काफी दल बल के साथ बीजेपी में रहने का इच्छा रखता हूँ अब की बार, और तन मन से रहूंगा, क्योंकि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का काफी विश्वकर्मा समाज के लोग श्रम सम्मान योजना का लाभ भी लिए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो काम किया है विश्वकर्मा समाज के लिए उसका कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाचा क्या कहेंगे? विश्वकर्मा समाज कह रहा है कि बीजेपी के साथ में, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर समाज लगभग है, ये समझ लीजिए। केवल एक ही समाज नहीं, सारी समाज उनके साथ है, सारे वोट उन्हीं को मिलेंगे। लेकिन कुछ मेहनत करें, बता देना उनसे, बाबा गोरखनाथ जी से, कि आप जो है क्षेत्र में जा करके आप बता रहे हैं, वो देख भी रहे होंगे, वो देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनको बता दीजिए कि ऐसा नहीं है। उनका जो वोट है वो कोई एक वोट काट नहीं पाएगा, ये समझ लीजिए। हाँ, और ये जो माहौल बन रहा है अब जो अच्छा बन रहा है, किसमें जो कौन रावण कौन पार्टी आई है, चंद्रशेखर रावण की रैली थी, तो वो तो कायदे का काम करेगी। जैसा कि बात किया जाए, चंद्रशेखर रावण भी यहाँ पर अहम रोल अपना निभा सकते हैं। ऐसे में ये यहाँ युवा जो मौजूद है उनसे भी हम समझ लेते हैं, मिल्कीपुर का युवा जो है वो क्या सोच रहा है, क्या कहेंगे भैया? जी बिल्कुल, बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरह से माहौल है। बस अगर बात की जाए तो जहाँ तक टिकट वितरण के लिए भाजपा के जो शीर्ष संगठन के जो भी अधिकारी हैं, जो भी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें सोच विचार कर यहाँ पर टिकट वितरित करना चाहिए। हम यही चाहते हैं और यहाँ की जनता भी यही चाहती है। बाकी माहौल पूरी तरह से यहाँ पर भगवामय बन चुका है। जो अयोध्या में गलतियां हुई हैं, अयोध्या विधेयक जो इस बार लोकसभा में हुई हैं गलतियां, उन्हें निश्चित तौर पर यहाँ पर हम सभी मिल्कीपुर जीतकर देश विदेश में फिर से अयोध्या का नाम रोशन करेंगे। यहाँ की आम जनता भी रोशन करेगी। और यहाँ की जो प्रत्याशी रहे हैं अवधेश प्रसाद, जिन्हें आप अखिलेश कहते हैं, कोई उनके पास ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उन्होंने अयोध्या का राजा कह दिया। तो अयोध्या के राजा को यहाँ से अयोध्या का प्रजा हम साबित करके यहाँ की मिल्कीपुर की जनता भेजेगी, ये हम आपके माध्यम से सोचे। तो मिल्कीपुर में जो खेला है वो कुछ अलग हो रहा है, समीकरण जो है कुछ बदला लग रहा है। हम लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग चौराहे से दिखा रहे हैं, अलग अलग बाजार में हम लोग पहुंच रहे हैं। जब हम लोग जा रहे हैं तो ये देखने को मिल रहा है कहीं कहीं पर जो समाज पार्टी मजबूत दिखती है, किसी चौराहे पे बीजेपी मजबूत देती है, और किसी चौराहे पे जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी दिखती है। लेकिन जो खेला है वो क्या लगता है, क्या होने वाला है, आप लोग बताते रहिएगा। ऐसे में दुकानदार है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या लग रहा है। चाचा कौन बाजी मारेगा यहाँ से? भैया जो कि किस्मत हो वही हमारे बाजी। हाँ, क्या लग रहा है, किसकी किस्मत है इस बार? अब इस बार नहीं बता सकते क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, चलिए, जनता यहाँ नहीं बताना चाह रही, कुछ लोग नहीं बताना चाहते, ग्रामीण लोग हैं, थोड़ा बचना भी चाहते हैं। कुछ लोग क्या है कि दोनों पार्टियों में रहते हैं तो भी बचते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा। क्या लग रहा है आपको, मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है? आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं दिग्विजय। लगातार मिल्कीपुर की कवरेज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।